नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड अराउंड। दुनिया में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अलग अलग ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी, लीवर की तलाश कर रहे हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बचा सके, लेकिन हमारे पास इतने डोनर ही नहीं हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इंतज़ार करने के बजाय खुद के ही कस्टमाइज़ किए हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा सकें। इसी आधार पर विकसित हो रही एक नई तकनीक का नाम है 3D बायोप्रिंटिंग। यह एक रीजनरेटिव मेडिसिन का ब्रांच है जो दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है। अभी इस टेक्निक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन को प्रिंट करना संभव नहीं है, लेकिन सिंपल ऑर्गन्स जैसे ब्लड वेसल्स और ट्यूब जो हमारी न्यूट्रिशन और वेस्ट के एक्सचेंज और ब्लड फ्लो में काम आते हैं, उसे हम 3D प्रिंटिंग की सहायता से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। बायो 3D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जहाँ 3D प्रिंटिंग में हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को 3D में प्रिंट लेयर बाय लेयर करते हैं, वहीं हम बायो 3D प्रिंटिंग में बायो इंक का इस्तेमाल कर टिश्यूज़ को प्रिंट करते हैं। इस बायो इंक में ह्यूमंस के सेल को ही यूज़ किया जाता है। इस बायो इंक में बल्क में हाइड्रोजेल होता है जिसमें ह्यूमंस के बहुत सारे सेल्स को एम्बेड किया जाता है और उसमें कुछ केमिकल्स भी डाले जाते हैं जो सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कुछ बायो इंक्स में सिर्फ एक प्रकार की सेल्स होती हैं, लेकिन दूसरों में अलग अलग प्रकार की सेल्स भी होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को तैयार किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें कार्टिलेज को प्रिंट करना है जो हमारी शिन बोन और थाई बोन के बीच में होती है, जिनके सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, तो 3D बायोप्रिंटिंग की तकनीक से इन कॉन्ड्रोसाइट्स को पेशेंट की बॉडी से निकालकर हम लैब में इसे मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करवाकर पेशेंट की बॉडी में पर्सनलाइज्ड कार्टिलेज बनाकर दे सकते हैं। इस तरह बॉडी की ऑर्गन रिजेक्शन करने की समस्या भी खत्म हो जाती है। इस टेक्निक का सबसे कॉमन उदाहरण एक्सट्रूजन बायोप्रिंटिंग है, जिसमें बायो इंक को एक 3D प्रिंटिंग चैम्बर में लोड कर दिया जाता है और एक राउंड नोजल से, जिसका डायमीटर रफली 400 माइक्रोन होता है, उससे पंच कर दिया जाता है। एक कंप्यूटर के माध्यम से 3D प्रिंटर को गाइड किया जाता है जो लगभग आधे घंटे में एक लेयर को प्रिंट करती है। प्रिंटिंग के बाद इन टिश्यूज को यूवी लाइट से रेडिएट करवाकर इन्हें स्टेबलाइज करना पड़ता है। अगर प्रिंटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो आर्टिफिशियल टिश्यूज में भी सेल्स वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि ओरिजिनल टिश्यूज में करते हैं। वे एक दूसरे को सिग्नल कर पाते हैं, न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज कर पाते हैं और मल्टीप्लाई हो पाते हैं जैसे कि सामान्य टिश्यूज में। साइंटिस्ट ने पहले ही कार्टिलेज प्रिंट करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उन्होंने यूरिनरी ब्लैडर को भी सफलता से प्रिंट कर लिया है और चूहों के फेशियल नर्व्स को भी रीजनरेट करवाने में सफल हो चुके हैं। रिसर्चर्स ने लंग टिश्यूज और स्किन के टिश्यूज को भी डेवलप कर लिया है और हार्ट, किडनी और लीवर के मिनिएचर वर्जन को भी डेवलप कर चुके हैं। इस टेक्निक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि फुल साइज ऑर्गन में ऑक्सीजन और वाटर को हर सेल तक पहुंचाया कैसे जाए। बायो 3D प्रिंटिंग टेक्निक से बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव किया जा सकता है और इसका काम किसी ड्रग्स या न्यू वैक्सीन को भी टेस्ट करने में लिया जा सकता है। इस टेक्निक से हम यह भी समझ सकते हैं कि हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। इस टेक्निक ने नए संभावनाओं को जन्म दिया है, जिसमें हम टिश्यूज़ को कंप्यूटर चिप के साथ प्रिंट कर हम टिश्यूज़ को भी इंजीनियर कर पाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि इस टेक्निक का लाभ हमें कितने समय बाद प्राप्त होगा। आपके इस टेक्निक के बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।